नमस्कार मित्रों, अक्षर डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम फोटोशॉप 7.0 में रेक्टेंगल टूल से रिलेटेड टूल्स के बारे में सीखेंगे। फोटोशॉप मैंने ओपन किया, कीबोर्ड का यू प्रेस करके या माउस से सीधे यहाँ हम क्लिक कर लेते हैं और जब इसके कॉर्नर पर ट्रायंगल बना हुआ है उस पर हम जब माउस का लेफ्ट बटन प्रेस किए रहते हैं तो हमको इतने टूल्स दिखाई देते हैं, जिसमें से रेक्टेंगल टूल पहले नंबर पर है, फिर राउंडेड रेक्टेंगल टूल है, एलिप्स टूल, पॉलीगॉन टूल, लाइन टूल, कस्टम शेप टूल। हम सबसे पहले रेक्टेंगल टूल के बारे में ठीक से समझते हैं, बाकी टूल्स के बारे में आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम सबसे पहले जब रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करते हैं तो हमें लेफ़्ट साइड में यहाँ पर ये टूल प्रीसेट पिकर है, इस पर रेक्टेंगल शो होने लगता है और इसके जस्ट बगल में शेप लेयर है, पाथ है और फिल पिक्सल है। और ये जो दोनों पेन टूल बने हुए हैं इनके बगल में रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल, एलिप्स और पॉलीगॉन, लाइन और शेप ये हाईलाइट हो जाते हैं। फिर यहाँ पर आगे हम जब बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये एक अलग हाईलाइट है, बाकी हाईलाइट नहीं होते हैं। जैसे ही हम कोई एक शेप ड्रा करते हैं तो बाकी हाईलाइट होते हैं, उसको बारी बारी से समझेंगे। फिर यहाँ स्टाइल है जो नन पर सेलेक्ट है, उसके बगल में कलर है। हम जब इसे शेप लेयर को सेलेक्ट रखते हैं तब यहाँ पर कलर हाईलाइट हो जाता है, यानी जब भी हम शेप बनाएंगे यही फोरग्राउंड कलर फिल हो जाएगा। यहाँ पर जब हम ज्योमेट्री ऑप्शन है, ये लास्ट में ज्योमेट्री ऑप्शन है, इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो सबसे पहले है अनकॉन्स्ट्रेंड। इस पर जब चेक रहता है, जिस टूल को हम सेलेक्ट करते हैं उस टूल से हम बिना लंबाई चौड़ाई या बिना कोई रेशियो के शेप बना सकते हैं। अगर दूसरे नंबर पे है, जैसे मैंने यहाँ पर जब इसे हम ये ज्योमेट्री ऑप्शन है इसे क्लिक करते हैं तो नीचे कई ऑप्शन दिखाई देते हैं। लास्ट में है फ्रॉम सेंटर, इसे अनचेक कर देते हैं, हम इसे बाद में समझते हैं। ऊपर है अनकंसंट्रेंड, तो उस पर सेलेक्ट है बाय डिफ़ॉल्ट। इसको हम जब कोई भी शेप हम ड्रा करेंगे तो इसमें कोई लंबाई चौड़ाई का अनुपात नहीं होगा और अपने इच्छा अनुसार हम कर सकते हैं। लेकिन अगर स्क्वायर पर टिक है तो हम जब ड्रा करेंगे तो स्क्वायर ही बनेगा। या तो ये फिर उसके बाद फिक्स साइज़ है, हम यहाँ पर साइज़ अपना विड्थ और हाइट डाल देते हैं और उससे बड़ा साइज़ या छोटा नहीं बनेगा। दूसरे पर है प्रोपोर्शनल, यानी अनुपात, यानी 1-2 अनुपात में बनाना है या 3-4 अनुपात में बनाना है, इनमें अनुपात डाल करके हम कर देते हैं। और लास्ट में है फ्रॉम सेंटर। अगर इस पर चेक है, जो भी शेप हम ड्रा करेंगे वो अपने सेंटर से चारों तरफ फैलेगा, जैसे ये इस तरह से। इसको डिलीट कर देते हैं और हम आते हैं यहाँ रेक्टेंगल पे। हम ये फ्रॉम सेंटर अनचेक कर देते हैं। हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रा करते हैं। अगर शिफ्ट प्रेस कर लें तो स्क्वायर ड्रा होगा, या तो हम ज्योमेट्री ऑप्शन में जाकर सेलेक्ट कर लें। इसे हम डिलीट कर देते हैं। अब हम एक शेप ड्रा करते हैं। ये हमने रेक्टेंगल एक ड्रा कर लिया। अब अगर दूसरा ड्रा करेंगे तो न्यू लेयर पे ड्रा होगा, लेकिन ये दोनों दिखाई दे रहे हैं। हम नीचे वाले यहाँ लेयर पैलेट पे आते हैं, नीचे वाले की विजिबिलिटी को ऑफ कर देते हैं और ऊपर वाले को रहने देते हैं। अब अगर हम दूसरे वाले को, यानी यहाँ पर ये दूसरा वाला जो है शेप को ऐड करने वाला, ऐड टू शेप एरिया, अगर ऐड टू शेप एरिया को हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर हम शेप जब ड्रा करेंगे तो न्यू लेयर पे नहीं होगा और ये दोनों एक साथ ऐड हो जाएंगे। हम इससे देख लेते हैं, मूव टूल लेते हैं और ये देखते हैं दोनों ऐड हो गए। तो इस प्रकार से हम ऐड कर सकते हैं। अब अगर इसमें तीसरे वाले को सेलेक्ट करते हैं तो तीसरे वाला है सब्सट्रैक्ट। तो सब्सट्रैक्ट अगर हमको इतना करना है तो हम जैसे ही इस पर शेप ड्रा करेंगे वैसे ये
उतना सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से चौथा वाला है, ये है इंटरसेक्ट। अब हम इसे डिलीट कर देते हैं, फिर न्यू पेज लेते हैं और एक शेप ड्रा कर लेते हैं। हम चौथे वाले को सेलेक्ट करते हैं और जब हम दूसरा शेप बनाते हैं, जितना हमें इंटरसेक्ट करना है तो इतना इंटरसेक्ट करना था, दोनों जो शेप हैं उसका वो पोर्शन हट जाएगा और बीच वाला ही दिखाई देगा। अब हम एक्सक्लूड ओवरलैपिंग शेप एरियाज को हम सेलेक्ट करते हैं और इस पर एक शेप हम ड्रा करते हैं। तो बीच में जितना पोर्शन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगे वो हट जाएगा और बाकी रहेगा। तो इस प्रकार से पांचों के बारे में जान लिया। अब हम इसे डिलीट कर देते हैं। इसके ठीक नीचे है राउंडेड रेक्टेंगल टूल। जब इसे हम सेलेक्ट कर शेप ड्रा करते हैं तो ये राउंडेड रेक्टेंगल शेप बनता है। एलिप्स को हम सेलेक्ट करते हैं, प्रॉपर्टीज़ सबकी वही हैं। तो हम यहाँ पर बिना कोई लंबाई चौड़ाई के अगर ड्रा करेंगे तो हम एलिप्स अंडाकार बना सकते हैं ये, और अगर शिफ्ट प्रेस करके हमने ड्रा किया तो ये सर्किल बनेगा, बिल्कुल वृत्ताकार बनेगा। इसी प्रकार से पॉलीगॉन है, प्रॉपर्टीज़ वही हैं, पॉलीगॉन भी हम ड्रा कर लेते हैं इस तरह से। अब हम इसे डिलीट कर देते हैं, न्यू पेज पे आते हैं और उसके आगे है लाइन। कोई हम काम कर रहे हैं और कहीं लाइन की आवश्यकता है तो तिरछी, सीधी, खड़ी, पड़ी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ये इतने टूल का यूज़ कर सकते हैं। अब इसे हम डिलीट कर देते हैं और न्यू पेज लेते हैं। लास्ट में है शेप। अब हम शेप को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर ज्योमेट्री ऑप्शन पहले समझ चुके हैं। इसके जस्ट बगल में कस्टम शेप टूल है। कस्टम शेप टूल पर हम क्लिक करते हैं और जब इसे हम क्लिक करते हैं तो इधर शेप हाईलाइट हो जाता है और इसमें बहुत तरह के शेप्स दिखाई देंगे। अगर इतने शेप्स नहीं दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे राइट साइड में और यहाँ आएंगे, नीचे आल पर कर देंगे तो ये सारे शेप नज़र आने लगेंगे। अब किसी शेप को हमको ड्रा करने के लिए हम उस पर क्लिक करेंगे। इसे हम ले लेते हैं। शेप हमने ड्रा कर लिया, फोरग्राउंड कलर इसमें फिल हो गया। अब अगर इसको इधर उधर ले जाना है तो यहाँ से हम पास सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लेंगे और इसको कहीं भी इधर उधर ले जा करके हम अपने डिज़ाइन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर इसके डिज़ाइन में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल प्रेस कर लें और ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके डिज़ाइन को जैसा भी चाहें बना सकते हैं। अब इधर राइट साइड में आते हैं स्टाइल्स पे। हम इसे डिलीट कर देते हैं। स्टाइल्स पे ये नन सेलेक्ट है। हम जब इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते हैं तो नीचे कई तरह के डिज़ाइंस नज़र आते हैं। अब अगर हमको उस डिज़ाइन की ज़रूरत है तो हम यहाँ से शेप सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हमको राउंडर में चाहिए तो हम यहाँ पर यहाँ टूल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ आकर के हम डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ हम ड्रा कर लेंगे और उस तरह के कलर में ये फिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज इस वीडियो में कई टूल्स के बारे में हमने सीखा। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन बस प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।